इन लोगों ने उसको इतना लचर और इतना अपंग बना के 20 वर्षों में रख दिया कि आज उसके माध्यम से काम करना निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है। लेकिन आप चिंता न करें, हम उस कोऑपरेटिव व्यवस्था को भी और ये लैंड्स बैंक्स व्यवस्था को भी इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय में हम कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं जाएंगे, बल्कि ग्रामीण बैंक से ही सारा फायदा लेंगे। फिर हमने कार्य योजना बनाया कि कैसे लोगों को मदद पहुंचाई जाए, तो हम लोगों ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का परिकल्पना किया। उसके माध्यम से आप सब लोगों को लोन देने का प्रावधान तैयार किया गया। साधारण गारंटर पर आप लोगों को लोन उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया। 50,000 रुपया से 25 लाख रुपया तक का लोन सरकार देती है। आप कोई भी काम कर सके। आज यहां नौजवान बैंक से लोन नहीं लेने की वजह से उसको मजदूर करने के लिए विवश होना पड़ता है। आपके जमीन जायदाद होते हुए भी आपको सरकार, आपको बैंक लोन नहीं देती। आज इसीलिए अगर किसी नौजवान को गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन ड्राइवर जरूर बन जाएगा बेचारा। तो आज हमने ये सोचा कि वो नौजवान सिर्फ ड्राइवर नहीं बनेगा, बल्कि ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का मालिक बनकर के रहेगा और वो गाड़ी उसका अपना होगा और रोजगार चलाएगा। आप ट्रैक्टर लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, बोलेरो लीजिए, टेम्पो लीजिए, कुछ भी लीजिए, कई नौजवान जैसे अपना होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, कोई सैलून चलाना कोई बाल काटने जानता होगा। जो हमारे ठाकुर भाई है, बेचारा पैसा नहीं है तो दूसरे के यहां मजदूरी करना पड़ता। उन सबको मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने दरवाजा आपके लिए खोल रखा। इसलिए आप सभी यहां उपस्थित जितने भी लाभुक हैं और जितने भी आने वाला समय में आपको लाभ पहुंचना है, उन सबों से आग्रह होगा कि आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। हमारी सरकारी व्यवस्था 20 वर्षों से इसका बेचारा वो हाल कर रखा है, इनको भी हाँकते हाँकते हम लोगों का हप नहीं निकलने लगता है। लेकिन इन लोगों ने भी चलना प्रारंभ कर दिया है, ये लोग भी अब हिलने डुलने लग गए हैं। इसलिए आप लोग को भी हिलना डुलना होगा। अगर आप लोग नहीं हिलेंगे डुलेंगे तो ये योजना धरा का ही धरा रहेगा। और इसका जो हमारा उद्देश्य है, अब कब तक हम लोग बाजार दूसरे के हाथों में छोड़ के रखेंगे? कब तक सीमित लोग ही व्यापार करेगा? क्यों नहीं इस राज्य का हर एक व्यक्ति व्यापार करेगा? क्यों नहीं हर एक नौजवान अपने अंदर में 5 से 10 लोगों को नौकरी दे सकता है, रोजगार दे सकता है? क्या बाजार में जो बैठा है वही लोग रोजगार करेगा क्या? हमारा गांव देहात का लोग रोजगार नहीं कर सकता है क्या? व्यापारी नहीं बन सकता है क्या? इस वजह से हमारा यह प्रयास है, आप लोगों का चाहे वो अस्थायी नौकरी हो, चाहे दैनिक आमदनी हो, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, दिन रात इस पर पहल की जा रही है। नौकरियों के विषय में आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग दिन रात नौकरी के प्रति गंभीर हैं, लेकिन नौकरी जब तक नहीं, कई और योजनाएं भी हम लोगों ने चला रखी। नियुक्तियां निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब नियुक्ति निकालने की बारी आई तो हमें पता चला कि नियुक्ति नियमावली सभी नहीं बना। 20 वर्ष में कौन से नौकरी कैसे लोगों को मिलेगा,
कोई नियमावली नहीं। और नतीजा ये होता था, पहले नियुक्ति होते थे तो पता चला कि 75% लोग बाहर से आते थे और मात्र 20-25% लोग झारखंड के नौजवान युवक युवतियों को नौकरी मिलती थी। जेपीएससी जैसी संस्था का आज तक नियमावली नहीं बना। नतीजा कि जो भी नियुक्तियां हुई सब हाईकोर्ट और ईडी सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। सब नौजवान के सर पे तलवार लटकता रहा। और छठा जेपीएससी के बाद, पांचवा जेपीएससी के बाद इस राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग सरकार बनाए हैं और सरकार बनने के बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोगों ने रफ्तार देना प्रारंभ किया। रोज नियुक्ति नियमावली बनते हैं और आज के रिकॉर्ड 20 सालों में लगभग मात्र 250 दिनों में जेपीएससी का रिजल्ट निकाल करके नौजवानों को नौकरी में लगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। और अभी ये चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी और जो रोजगार करना चाहते हैं रोजगार की दिशा में आगे जाए और जो नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं आप नौकरी की दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन नौकरी भी सीमित होती है, लेकिन जीने के तरीके की संभावनाएं असीम होती हैं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। इसलिए साथी कई सारी चीजें हैं। यहां आज मुख्य रूप से एक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम है। कई योजनाएं चल रही हैं और अभी बड़े पैमाने पे लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी मैं जानना थोड़ा बहुत चाहूंगा कि आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो ये कार्यक्रम सही में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत आयोजित है कि यूं ही लोगों को उठा करके यहां बैठा दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने लोगों को यहां वाहन मिला है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोगों को गाड़ी मिला है? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं? अच्छा खड़ा हो जाइए, हाथ नहीं दिख रहा है। चलिए चलिए, कुछ लोग दिख रहे हैं भीड़ भाड़ में, सब इधर उधर भी घूम रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे भी बढ़िए और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सरकार आपके बीच में और भी लाएगी। अभी आप लोगों ने सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपने देखा कि इस राज्य में लोग गरीबों की संख्या कितनी होती थी। यहां पर लोगों को चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सारे पेंशन गांव में 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो लोगों को मिलता था। वृद्ध लोगों की संख्याएं बढ़ी, विधवाओं की महिलाओं की संख्याएं बढ़ी, लेकिन सरकार ने एक सीमित दायरा बांध के रखा है, हाथ पीछे करके रखा है कि हम इतना लोगों से अधिक नहीं देंगे लोगों को। आज इस देश की हालत पर हमें तरस आता है और इस देश के विकास के पैमाने पर तरस आता है कि आज इस देश के जो गरीब आदिवासी दलित पिछड़े लोग हैं, किसान मजदूर हैं, जो आज आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, उनको एकमात्र 1000-2000 का पेंशन देने का भी क्षमता नहीं है। क्या देश आगे जाएगा?